रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़अत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हमने तरावी के अंदर 24 पारे मुकम्मल कर लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए, पढ़ने को कबूल फ़रमाए और सुनने को कबूल फ़रमाए, सुनाने को कबूल फ़रमाए। तरावी के अंदर हमने सूरह ज़ुमर सुनी है। इस सूरह के ज़ुमर कहते हैं जमात को, गिरोह को, ग्रुप को। इस सूरह के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पूरी उम्मत को हुक्म दिया है फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहू दीनी, कि अल्लाह की इबादत कीजिए खालिस करके, मिलावट करके नहीं। किस चीज़ की मिलावट? रियाकारी, नमूद, शोहरत, नाम होना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, तरावी पढ़ा रहे हैं, हम चिल्ले या 4 महीने में निकल रहे हैं, जब कुछ भी हो, या फिर हम खैर के कामों में लगे हुए हैं, तो वहाँ रियाकारी और दिखावा, नामो नमूद और शोहरत ना हो, बल्कि जितने इबादत के काम हैं सब मुखलिसन, खालिस होनी चाहिए, तो ही अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फ़रमाएगा। इसके बाद 24वें पारे के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों के बहतान को, इल्ज़ाम का रद्द किया है। मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ, कि जब उनके पास हक़ आया तो इन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने लगे, बहतान लगाने लगे। किस बात में? मिसाल के तौर पर फरिश्ते जो है अल्लाह ताला की बेटियां हैं, ये है वो है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इनका ठिकाना सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम ही है। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के ताल्लुक़ से फरमाया कि इनके लिए अल्लाह के पास बड़ा अज्र है, अच्छा अज्र है। इसके बाद फिर फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, कि क्या अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं है? बिल्कुल काफ़ी है। कि अगर कोई बंदा अल्लाह पर यकीन करे, भरोसा करे, एतमाद करे और फिर उस पर अमल भी करे। एतमाद और भरोसे का ये मतलब नहीं है कि मैं दुनियादारी को छोड़ दूँ और दीन के रास्ते में निकल जाऊँ, मैं दुनियादारी को छोड़ दूँ, घर बार को छोड़ दूँ और रिश्तेदारों के हुकूक को छोड़ दूँ और मदरसे में लग जाऊँ, यानी लिल्लाह फिल्लाह लग जाऊँ। इसको दीनदारी नहीं कहते हैं, ये जुल्म है। हमारे ऊपर बीवियों के भी हुकूक है, बच्चों के भी हुकूक है, सारे हुकूक है। अगर इन तमाम हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद की रियायत करते हुए कोई बंदा अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा उनके लिए अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दा, देखिए अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है, बिल्कुल काफ़ी है अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि इंसान है, हमसे गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, कभी दूसरों के हुकूक के ताल्लुक़ से ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो मेरे महबूब मेरे उन बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, ज़्यादती कर ली है, कुछ उनसे गलत हो गया है, कोताहियाँ हो गई हैं, गलतियाँ सरज़द हो गई हैं, तो उनसे कह दीजिए ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, मायूस ना हो। इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अगर हम तौबा और ताइब और अपने अंदर सुधार कर लेते हैं, इस्लाह ले आते हैं और इस्लाह की कोशिशें करने लग जाते हैं, हम दूसरों को न देखें, अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें, बस यही काफ़ी है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहे इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ़ करने वाला है, परवरदिगार गुनाह माफ़ करता है, बल्कि कह रहा है तमाम गुनाहों को माफ़ करता है। तो हम अपने अंदर इस्लाह ले आएँ, अपनी इस्लाह करने की फ़िक्र लें, दूसरों की इस्लाह हम छोड़ दें। ये फितना और फसाद का दौर है, नाचागी का दौर है। इस दौर में हम अपनी ही इस्लाह, अपने घर वालों की इस्लाह कर लें तो ये बहुत बड़ी बात है।
अल्लाह तबारक व तआला हमको अपनी इस्लाह की फ़िक्र अता फरमाए, अपने घर बार की इस्लाह की फ़िक्र अता फरमाए। ये सूरह ज़ुमर है, इसके अंदर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है दो गिरोह के सिलसिले में। परवरदिगार ने कहा है कि जब क़यामत आ जाएगी व नफ़िख़ फ़िस्सूर फ़सइक़ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्ज़ याति बिहिल्लाह, और एक जगह है इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला सबको ले आएगा, जमा कर देगा। जब क़यामत कायम हो जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे, फिर एक बार सुर फूका जाएगा तो फिर सारे लोग वहाँ हश्र के मैदान में हाजिर हो जाएंगे। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, वहाँ पर काफिर लोगों के लिए, काफिर सिर्फ उसको नहीं कहते हैं कि जो अल्लाह का इनकार कर रहा है, वो तो है ही। कुफ्र के माने अरबी के अंदर आता है नाशुक्री के भी। कोई अगर नाशुक्री कर रहा है, अल्लाह ने उसको दे रखा, फिर भी कहते नहीं है मेरे पास, ये नाशुक्री है। तो अगर कोई नाशुक्री कर रहा है और या इनकार कर रहा है परवरदिगार की आयतों का, तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, उनको ग्रुप बना करके, जिस तरह से भेड़ और बकरियों की टोलियाँ होती हैं, उस तरह से फरिश्ते इनको हका करके ले जाएंगे। कहाँ भाई? जमात के साथ ये ग्रुप बना करेंगे, किधर? इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। हत्ता इला जाऊहा, यहाँ तक कि ये ग्रुप, हर ग्रुप जहन्नम के दरवाजे पे आएगा। क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, वहाँ का दरबान कहेगा, वहाँ का जो वॉचमैन है वो कहेगा, फरिश्ता कहेगा, क्या नाम है वो जानते हैं? मालिक नाम है। वो कहेंगे और दूसरे फरिश्ते ये मामूर होंगे इस पर, वो कहेंगे अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रसूल नहीं आया जो तुम्हें कुरान की आयतें सुना करके, तुझे तेरे रब की आयतें सुना करके, तिलावत करके सुनाया हो। वयुंदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, और इस दिन की मुलाकात से तुम्हें किसी ने नहीं डराया। ये ग्रुप कहेगा, ये सारे लोग कहेंगे क़ालू बला, ज़रूर आए, वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन इदख़ुलू अब्वाब जहन्नम, कहा जाएगा जा दाखिल हो जा तू जहन्नम के दरवाजे, खालिदीन फ़ीहा, आप उसी में हमेशा रहना। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, क्या ही बुरा ठिकाना है गुरूर और तकब्बुर और घमंड करने वालों के लिए। वहीं पर अल्लाह तबारक कुरान करीम में जहाँ भी काफिरों का तज़किरा किया, वहीं मोमिनीन का भी तज़किरा किया है। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, यहाँ पर हम ये भी हो सकता था वसीक़ल्लज़ीना आमनू, जहाँ जैसे वहाँ पर वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू के मुकाबले में आमनू आता है, लेकिन यहाँ परवरदिगार जन्नत ले जाने के सिलसिले में क्या कह रहा है? वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ, तक़वा इख्तियार, मुत्तक़ी और परहेज़गार, जिनका दिल बिल्कुल साफ़ हो, कीना से, कपट से, घमंड से, गुरूर से, तकब्बुर से, रियाकारी से, शोहरत से, नामो नमूद से, इन तमाम चीज़ों से, मासियत से, हसद से, इन तमाम चीज़ों से अगर पाक होगा तो वो मुत्तक़ी होगा। हम बज़ाहिर मैं तो नमाज़ पढ़ा रहा होता हूँ, लेकिन दिल में बहुत तरह के मुसलमानों के ताल्लुक़ से ख़यालात आते हैं, मेरी नमाज़ बातिल है, नमाज ही मेरी दुरुस्त नहीं हुई, मैं क्या नमाज़ पढ़ाऊँगा। मैं एग्ज़ाम्पल पेश कर रहा हूँ। अगर हम नमाज में खड़े हुए हैं या नमाज़ पढ़ रहे हैं, बड़े दीनदार बने हुए हैं, लेकिन दूसरों के हुकूक़ हम अदा नहीं कर रहे हैं, गीबतों में लगे हुए, एक दूसरे की बुराई में लगे हुए, तनकीस में लगे हुए, तनकीद में लगे हुए, क्या फ़ायदा है? मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? हमारा दिल तो सनम आशना है, दुनिया के लोगों के पीछे हम पड़े हुए, उनकी इस्लाह के लिए, हमारे अपने खुद की इस्लाह की कोई फिक्र नहीं। तो यहाँ पे अल्लाह ने तक़वे को कैद किया है, वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। उसी तरह से इनके ग्रुप को, मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों के ग्रुप को ले जाया जाएगा। किस तरह से? बिल्कुल आन बान शान से, फरिश्ते आगे पीछे, तशरीफ़ लाइए, लेके चलिए आराम से, बिल्कुल जिस तरह से बड़े बड़े लोगों को वेलकम करते हैं, इस्तक़बालिया देते हैं, उस तरह से मोमिनीन को इस्तक़बालिया दिया जाएगा उस दिन। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि वो जन्नत के पास आएंगे, दरवाजे के पास। वफ़ुतिहत अबवाबुहा,
यहाँ पर, वहाँ पर फुतिहत आया, यहाँ पे वो फुतिहत। अब यहाँ पे वाव आया, वहाँ पे वाव नहीं आया, इसकी लंबी तफसीर है, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। यहाँ पर फिर दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, वहाँ के निगहबान दरबान कहेंगे सलामुन अलैकुम, आप पर सलामती हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, तिबतुम, बहुत अच्छे रहे आप दुनिया में, फदखुलूहा, आप दाखिल हो जाए। जब ये जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत की नेमतों को, वहाँ की आराइश को, आराम को, राहत को, सुकून को, इत्मीनान को देंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने अपना वादा सच कर दिखाया। वअौरसनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनहा मिनल जन्नति हैसु नशा, और हमने ऐसी वसी हो, हमें जो है ऐसी वसी और अरीज़ जन्नत जो विरासत में दे दिया, हमको मालिक बना दिया कि हम जहाँ चाहें वहाँ अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। फनिअम अज्रुल आमिलीन, क्या ही अच्छा बदला है अमल करने वालों के लिए। मोमिन सिर्फ इस्लाम लाने वालों के लिए नहीं, अमल करने वालों के लिए। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला आखिरत का एक और मंजर पेश किया है, वतरल मलाइकता हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श, आप देखेंगे उस दिन के फरिश्ते हज़ारों की तादाद में अर्श का तवाफ कर रहे होंगे। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अल्लाह की वो तस्बीह बयान कर रहे होंगे, तहमीद बयान कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे होंगे। और क्या कहेंगे? तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़, कि लोगों के दरमियान बिल्कुल सही सही फैसला हो चुका। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहा जाएगा कि तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला है। इसके बाद सूरह मोमिन है। सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन, इस सूरह का एक नाम गाफिर भी है, क्योंकि इसकी इब्तिदाई आयात में गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित तौब, ये आया। तो इस सूरह का नाम यहाँ तो कुरान में मोमिन लिखा हुआ है, लेकिन कुतुब तफासिर में इसका एक नाम गाफिर भी आया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को माफ़ करने वाला है। गाफिरिज़ ज़ंब, गुनाहगारों को माफ़ करने वाला है। वक़ाबिलित तौब, और अपने बंदों के तौबा कबूल करने वाला। लेकिन इतना ही नहीं, फिर फरमाया शदीदुल इक़ाब, सख्त तरीन अजाब भी देने वाला है। अगर कोई मफ़रत वाला अमल किया होगा परवरदिगार माफ़ कर देगा, लेकिन किसी ने गलत अमल किया होगा उसको सज़ा भी दी जाएगी। इस सूरह के अंदर जो सूरह मोमिन है, सूरह मोमिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोमिन का तज़किरा किया है। वक़ाल रजुलुम मिन आलि फ़िरऔन, वक़ाल रजुलुम मुअमिनुन मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु, फ़िरऔनियों में से, फ़िरऔन की कौम में से, उस टाइम पे हज़रत मूसा की एक कौम थी और एक फ़िरऔनियों की कौम थी। उनमें से एक शख्स अपने ईमान अंदर उन्हीं तौर पर ईमान लेकर के आ गया हुआ था। जब तुम ईमान हो, लेकिन अपने ईमान को वो छुपाया फिरता था, डर से, फ़िरऔन के डर से। लेकिन फ़िरऔन ने आखिर में तंग आकर कहा, वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी अक़्तुल मूसा, चलो आज मूसा का काम ही तमाम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं किस्सा उनका, कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। और ये जब मशवरा करने लग गए और फैसला कर लिए कि आज मूसा को ख़त्म कर देना है, क्योंकि ईमान जिसको हासिल हो जाता है उसकी चाशनी, उसकी लज्जत, हम ईमान वाले तो हैं, ईमान की लज्जत हमें हासिल नहीं है, तभी तो हमारे अंदर से खैर उठ गया हुआ है। बज़ाहिर हम नमाज़ें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन खैर कहाँ है? खैर नज़र नहीं आता है। पहले के लोग थे, उनकी एक नज़र से इंसान की काया पलट जाया करती थी। खैर जब फैसला ये हो चुका तो वहीं पर उनसे रहा नहीं गया। उस शख्स ने कहा, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या आप सिर्फ इसी बिना पर किसी को कत्ल कर देंगे? जीने का हक़ उससे
छीन लेंगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। हम कौन होते हैं किसी के ताल्लुक से फैसला करने वाले या किसी की ज़िंदगी छीन लेने वाले। इनका ईमान ज़ाहिर हो गया, अपने ईमान को छुपा नहीं पाए, फिर उन लोगों ने उसको भी सजाएं दी। वहीं पर आया इसी सूरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन का जो वज़ीर था हामान था, उसके ताल्लुक से भी आया है कि उसने हामान को कहा कि हम हामान एक बड़ी सी इमारत बनाइए, जो कहते हैं मेरा अल्लाह ऊपर है ऊपर है ऊपर, एक इमारत तामीर कर, देखता हूँ ज़रा इनके खुदा वो कहाँ है। तो रिवायत में ये आता, ये तो है कुरान के अंदर कि उसने तामीर का हुक्म दिया, लेकिन कुरान में ये नहीं है या कुतुब अहादीस में भी नहीं है कि उसने वो इमारत तामीर की या नहीं की। लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने कोट किया है कि वो इमारत उसने हामान ने तामीर की, और इतनी लंबी वो इमारत तामीर की। अभी इस दौर के तो इंजीनियर थे नहीं कि उसको जो है अलग अलग जो है तरीके से उसकी इमारत को मजबूत बनाया जाए। वो तामीर इतनी लंबी कर दिया कि वो ठहर नहीं सकी वो इमारत और गिर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह, क्योंकि सारे लोग देख रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला वो कुफ्र को जो है और जुल्मत को, अंधेरे को शर्मसार करना था दुनिया में भी। अगर कोई किसी के अंदर अगर गलती है और उस पर डटा हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मज़ा दुनिया में भी चखा देते हैं और आखिरत में तो है ही। जिस तरह से हदीस मुबारक में आता है इसके ताल्लुक से कि अगर कोई वालिदैन की नाफरमानी करता है तो अल्लाह आखिरत में तो आज़ाब देगा ही, दुनिया में भी उसका मज़ा चखा देगा, निशान इबरत बना देगा अगर माँ बाप के हुकूक अदा नहीं किए जाते हैं। फिर आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं दुआ कबूल करूँगा। हमें ये मुबारक महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगने की कोशिश करें। नहीं, आम दिनों में हम फ़र्ज़ के बाद मांगते हैं, अभी नफिल के बाद भी मांगे, सहरी के बाद भी मांगे, हम सो रहे हैं तभी मांगते रहे, लेटे हुए मांगते रहे परवरदिगार नवाज दीजिए, पता नहीं अल्लाह की रहमत कब मुतवज्जे हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। उसके बाद सूरह हामीम सजदा है। अच्छा, इसी सूरह के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों के ताल्लुक से भी कहा अल्लज़ीना यहमिलूना अल-अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फिरून व युमिनूना बिही। ये जो अर्श के फरिश्तों का को मेंशन किया है कि जो फरिश्ते अल्लाह का अर्श उठाए हुए हैं, ये फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह और तहमीद कर रहे हैं और अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, और करते क्या है व यस्तग़फिरून लिल्लज़ीना आमनू, कि जो ईमान लेकर के आए हुए हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी करते हैं। और क्या कहते हैं रब्बना वसीअता कुल्ला शैइन रहमतन व इल्मा, परवरदिगार आपकी रहमत आपका इल्म बहुत ज़्यादा वसी है, फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, जिन्होंने तौबा किया उसको आप माफ़ कर दीजिए। भरी मजलिस में हम परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, परवरदिगार हमारी तौबा कबूल कर ले, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं उसे माफ़ कर दे। फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं, कितने बाबरकत लोग हैं हम। लेकिन वो होता है ना कि एक आदमी के जेब में 1000 रुपये है लेकिन उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है कि इसकी क्या कीमत है, भूखा फिर रहा शहर भर। वैसी हमारी हालत हो गई है। इतने बाबरकत खैर उम्मत है हम कि फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि इनकी मग़फ़िरत कर दीजिए, क्या कर रहे हैं फ़रिश्ते आगे चल करके रब्बना वादखिलहुम, परवरदिगार इनको जन्नत में भी दाखिल कर दीजिए। जो आपने इनसे वादा किया है सिर्फ इन्हें नहीं, इनके अज़वाज को भी, इनके ज़ुर्रियात को भी, इनके अहलो आयाल को भी जन्नत में दाखिल कर दीजिए। फिर आगे दुआ मांगते हैं हमारे ही लिए वक़ीमुस सय्यात, परवरदिगार अभी ये दुनिया में है, इनको बुराई से बचा लीजिए। कौन मांग रहे हैं? जिनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, मासूम लोग हैं, वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। फिर फरमाते वक़ीमुस सय्यात वमन तक़िस सय्यात यौमइज़िन फ़क़द रहमता, क्या आप जिनको बुराइयों से बचा लिया गोया कि वो उस पर आपकी रहमत हो गई, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। फरिश्ते जो अर्श के फरिश्ते हैं वो अपने लिए दुआ करते हैं। इसके बाद बिल्कुल आखिर वो है सूरह हामीम सजदा है।
सूरह हामिद सजदा के अंदर परवरदिगार ने शुरू में अपने किताब की हक़ानियत को बयान किया और फिर काफिर लोग जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने लगे दीन की, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे दिलों पर मुहर लगा हुआ है, हमारे कानों में पर्दे पड़े हुए हैं, वक़रा आया है, हम तुम्हारी बात को सुनेंगे नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इस सूरे का शान नुज़ूल यानी नाजिल जो हुआ उसकी शान ये थी, वजह ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुफ़ार मक्का के सरदारान आए और पेशकश की कि आप अगर चाहते हैं बादशाह तो अरब की बादशाह आपके हवाले, आप चाहते हैं कि हसीन और जमील औरतें आपकी निकाह में रहें, तो हम सब आपको देने को तैयार हैं। आप माल दौलत के ख़्वाह हैं तो हम लोग माल दौलत की रेल पेल कर दें, बस आप इससे बाज आ जाएं, इससे रुक जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में आता है ये कि यही आयत कुरान करीम की यहाँ पर जो आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि ये आयतें पढ़ी और आगे चल कर के मोमिनीन का भी तज़किरा है। तो वो जो उनका वफ़द आया हुआ था वो कुछ नहीं बोला और ख़ामोशी से चला गया। आप रिवायत अहादीस में चले जाएं कि जब ये यहाँ से नामुराद वो लोग नाकाम लौटे तो उनके चचा के पास चले गए, अबू तालिब के पास, आप अपने बेटे को मना कर लीजिए। चचा अबू तालिब मजबूर हो गए, आप भतीजे मैं हर जगह आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, बस एक राय है आप सोच लो, मैं जबर नहीं कर रहा हूँ कि लोग ऐसा कर रहे हैं रुक जाने को, मैं रुकने को नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको इत्तला कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था, परवरदिगार की कसम कि अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज को लेकर के आ जाएं और बाएं हाथ में चांद को ला करके रख दें, मैं इस काम से बाज आने वाला नहीं हूँ, हत्ता यअती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लेकर जाए। वल्लाहि लौ वज़अउ शम्स फी यमीनी वल क़मर फी यसारी अला अन अतरुक हादल अम्र मा तरक्तु, अगर ये लोग छोड़ने के लिए कहे और उसके बदले में चांद और सूरज को ला करके रख दे और तो भी मैं बाज आने वाला नहीं। चचा ने कहा कि बेटे मेरा सपोर्ट आपको है। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने कल सूरह यासीन के अंदर हमने दो गवाह को सुना था कि हम जो गुनाह कर रहे होते हैं तो दो गवाह है। कोई बता सकते हो वो दो गवाह क्या क्या थे? तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, हाथ और पैर ये दो गवाह थे। लेकिन यहाँ पर आप 24वें पारे के अंदर परवरदिगार और 3 गवाह को बयान करें। हम गुनाह कर रहे होते हैं, हम अकेले नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं यौमा युहशरू अदाउल्लाहि इलन्नार फहुम युज़ऊन, कि परवरदिगार जब अपने आदा को, अपने दुश्मनों को, फासिकीन को, फाजिरीन को, मुजरिमीन को, गुनाहगारों को जब जहन्नम की तरफ ले करके आ जाएंगे, जमा कर देंगे जहन्नम के पास, हत्ता इला मा जाऊहा, तो वो वहाँ तक आ जाएंगे जहन्नम तक। शहीदा अलैहिम हत्ता इला मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम, 3 गवाह यहाँ पर आ गए कि उनके कान गवाही देंगे कि हाँ हमने गीबतें सुनी थी, लोगों की बुराई बयान कर रहे थे, हमने सुनी थी, तनकीस कर रहे थे, फुला गलत है, फुला सही है, फुला की नमाज सही नहीं है, फुला आता नहीं नमाज को, ये भी तनकीस है, कमी है, नहीं आया पर मजबूरी रही। तो कान भी गवाही देंगे और समउहुम व अबसारुहुम, आंखें भी सही देख रही या नहीं, और स्किन व जुलूदुहुम मा कानू यअमलून मा कानू यक्सिबून। रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जब ये लोग ये हमारे बॉडी के पार्ट्स गवाही देने लगेंगे तो ये लोग कहेंगे लिमा शहीद तुम अलैना, हमारे खिलाफ तुम गवाही दे रहे हो, कैसे दे रहे हो तुम?
ऐसा कैसे हो सकता है? आलू अंतक़नल्लाह, कि अल्लाह तबारक और उसी अल्लाह ने हमें क़ुव्वत गोयाई और बोलने की सलाहियत दी है, जिसने हर चीज़ को बोलने की सलाहियत दी है, क़ुव्वत दी। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे वकुंतुम ला तस्ततिरून, तुम छुपा नहीं सकते हो अपने गुनाह को, अपने फरेब को, अपने धोखे को, फ्रॉड को, दज्ल को, गीबतों को, बुराई को नहीं छुपा सकते किन चीज़ों से? सम्मुहुम वला अबसारुहुम वला जुलूदुहुम वलाकिन ज़ननतुम, और तुम लेकिन तुम ये गुमान कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अक्सर गुनाहों से नवाकिफ़ है। ऐसा तो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला खुद गवाह लगा रखे, खुद भी अलीम व खबीर है और गवाह लगा रखे। इसके बाद फिर वो आयत है कि कुछ कुफ़ार मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखा कि हज़रत हमज़ा, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और बड़े बड़े लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं, तो ये लोग छुप छुप कर कुरान सुना करते थे, उनको मज़ा भी आता था। लेकिन क्या कह रहे, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, भाई सबसे बेहतर ये है कि कुरान सुनो मत। तुमको ही मालूम है, मुझको ही मालूम है कि तुम भी जाके सुनते, मेरा भी मालूम है कि मैं जाके सुनता हूँ, और उस सब का मालूम है कि सब सुनते हैं छुप कर। ऐसा करो, सुनो मत, नहीं सुनोगे तो फिर उनकी तरफ जाओगे नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे कहेंगे जब हश्र का मैदान आ जाएगा, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल्लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्नि वल इंसि नजअलहुमा तहता अक़दामिना, जिन्होंने उनको गुमराह किया होगा, भटकाया होगा, जिनके बातों में आकर के गुनाह किया होगा, अल्लाह को नहीं माना होगा, वो कहेंगे परवरदिगार अरिनल्लज़ीना अज़ल्लाना, उन लोगों को दिखाए जिन्होंने हमको गुमराह किया है, नजअलहुमा तहता अक़दामिना, हम उनको अपने कदमों तले रौंद दें, मसल दें, ख़त्म कर दें, यकूना मिनल अस्फलीन, ताकि हमारे साथ वो भी जहन्नम के अंदर चला जाए। वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेक लोगों का भी तज़किरा किया है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, असुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर जम गए, डट गए, खड़े रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके हेल्प के लिए नाजिल होते हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि तुम ज़्यादा खौफ मत करो, अंदेशे मत करो, गमगीन मत हो। वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, और उस जन्नत की खुशखबरी आप अभी ले लीजिए जिसका वादा आपसे किया गया है। फिर उस दिन वो कहेंगे क़यामत के दिन, यही फरिश्ते, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, यहाँ भी तुम्हारे दोस्त हैं। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए हर वो चीज़ यहाँ पर हाजिर है जो तुम्हारा दिल चाहेगा। वलकुम फ़ीहा मा तदअून, और जो कुछ भी तुम चाहोगे, मांगोगे, वो सब पूरा किया जाएगा। नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम, ये परवरदिगार की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। आगे फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावह कअन्नहु वलिय्युन हमीम। यहाँ भी एक तरीक़ा से बुझा, कभी आपस में इख्तिलाफ हो जाए, नाचाकी हो जाए, तो भाई एक दूसरे को बिल्कुल इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, अच्छे तरीके से आप बहस व मुबाहसा कीजिए, झगड़ा भी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पे पहले कुरान के आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, कभी झगड़े को अच्छे से टाल दीजिए, बहस व मुबाहसा को अच्छे से बात कीजिए आपस में। फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा, आपने अगर कुरान पर अमल करते हुए अच्छे से मुबाहसा किया तो मुमकिन है कि वो जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में अगर हम चले जाएँ तो एक रिवायत याद आ रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जीने का तरीक़ा सिखलाया, जिससे हमें बाद में तो बहुत नुकसान हो जाता है। हबीबक हौनमा असा अन यकून बगीज़क हौनमा, कि अपने दोस्तों से भी एतदाल के साथ दरमियानी दोस्ती रखो, अपनी राज की बातें, घरेलू बातें, अंदरूनी बातें ना उनके सामने बयान कर दिया करो। असा अन यकून बगीज़क हौनमा, मुमकिन है कि फ्यूचर में वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए और तुम्हारे सारे राज फाश कर दे। वबग़िज़ बगीज़क हौनमा असा अन यकून हबीबक हौनमा, और अपने दुश्मनों से भी दुश्मनी एक हद तक कीजिए, मुमकिन है कि ये दुश्मन जो है आगे चल करके तुम्हारा दोस्त बन जाए, फिर तुम उनको मुँह दिखाने के लायक न रह जाए। बिल्कुल आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी, कि भाई जो कोई भी नेक अमल करेगा इखलास के साथ करेगा वो अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए करेगा। वमन असा, और जो भी गुनाह करेगा बुराई करेगा फ़अलैहा, उसका इल्ज़ाम उसका वबाल खुद उसके ऊपर पड़ेगा। और मन अमिल सालिहन फलिनफ्सी वमन असा फ़अलैहा वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और आपका परवरदिगार जो है अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, ज़्यादती नहीं करेगा, ठीक ठीक इंसाफ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, कुरान पर चलने वाला बनाए, इखलास की दौलत से माल फरमाए, हमारी तौबा कबूल फरमाए और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।